हेलो दोस्तों, जरा सोचिए, हर बार जब आप किसी बड़े काम की योजना बनाते हैं, नया कोर्स शुरू करना, फिटनेस ट्रैक पर लौटना या एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च करना, आपका दिमाग अचानक कहता है कल से। वो कल कभी आता ही नहीं और फिर एक दिन आप खुद से सवाल करते हैं, मैं इतना समझदार हूँ फिर भी इतना टालमटोल क्यों करता हूँ। असल में दिक्कत आपकी बुद्धि में नहीं बल्कि आपका दिमाग बहुत ज़्यादा सोचता है। वो हर काम के 100 पहलू देखने लगता है और फिर डर, परफेक्शनिज्म और ओवर थिंकिंग की धुंध में खो जाता है। लेकिन सोचिए, अगर आप हर बार कल से की जगह अभी से शुरू करने का जादू सीख लें तो सिर्फ 30 दिनों में आपकी प्रोडक्टिविटी 2 गुनी हो सकती है। 70 एंटी प्रोक्रास्टिनेशन हैक्स बुक आपको 17 ऐसे सीक्रेट बताएगी जो किसी भी लेजी मोड को खत्म कर देंगे और आपको एक्शन लेने की आदत सिखाएंगी। तो आइए शुरू करते हैं वो सफ़र जहां आप हर टाले गए काम को एक एक करके जीतेंगे। स्टेप 1, व्हाई इंटेलिजेंट पीपल प्रोक्रास्टिनेट। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी काम को परफेक्ट करने के चक्कर में उसे शुरू ही नहीं कर पाए? तो शायद आप भी उन लोगों में से हैं जो ज़्यादा सोचने की वजह से कम करते हैं। कितनी अजीब बात है ना। जो लोग सबसे ज़्यादा समझदार, सबसे ज़्यादा सोच विचार करने वाले होते हैं, वही लोग अक्सर सबसे ज़्यादा काम टालते हैं, क्योंकि बुद्धिमान दिमाग हमेशा परफेक्ट कंडीशन का इंतज़ार करता है। जब माहौल ठीक होगा, जब समय मिलेगा, जब मूड बनेगा, और इस सही वक्त का इंतज़ार करते करते ज़िंदगी की आधी लड़ाइयाँ अधूरी रह जाती। एक इंटेलिजेंट इंसान हर काम के 2 पहलू सोच लेता है। वो हर स्टेप का पॉसिबल आउटकम, हर गलती का डर, हर क्रिटिक की राय पहले से विजुलाइज कर लेता है और नतीजा ज़्यादा सोचने से एक मेंटल ओवरलोड हो जाता है। दिमाग एनालिसिस पैरालिसिस में फंस जाता है। मतलब इतना सोचा कि कुछ करने की हिम्मत ही न बचे। डॉक्टर मनिकमैन का ये इंसाइट बहुत ही सटीक है। समझदार लोग काम इसलिए नहीं करते क्योंकि वे ओवर प्लान करते हैं, उन्हें चाहिए ओवर थिंकिंग से ज़्यादा डूइंग। उसका समाधान साफ है, सोचना बंद करना है। बस सोच और काम के बीच की दूरी घटानी है। इसके लिए हर बड़े गोल को मिनी एक्शन में तोड़ दीजिए। मसलन यदि आप ये तय करते हैं कि मुझे एक किताब लिखनी है की जगह ये तय करें कि आज सिर्फ पहला पैराग्राफ लिखना है। जब दिमाग को छोटी छोटी जीतें दिखती है तो वो डर की जगह मोमेंटम बनाता है। स्टेप 2, डेवलप द नेक्स्ट एक्शन हैबिट। क्या आपने कभी नोटिस किया है, काम शुरू करने के बाद भी हम कई बार बीच में अटक जाते हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कब अगला कदम क्या है। हम सबके साथ ये होता है, हम किसी काम की शुरुआत तो करते हैं लेकिन कुछ देर बाद दिमाग भ्रम में पड़ जाता है। अब क्या करूं, पहले ये करूं या वो, और जैसे ही सवाल आते हैं मोमेंटम टूट जाता है क्योंकि हर बार सोचने में दिमाग नई एनर्जी खर्च करता है। यही कारण है कि काम रुक जाता है, ध्यान भटक जाता है और टालमटोल फिर से लौट आती है। हमारे सबसे बड़ी मुश्किल डिसीजन फटीग है। जब हमें बार बार सोचना पड़ता है कि अब क्या करना है तो हमारा दिमाग थक जाता है। ये थकान अदृश्य है। इसके कारण हम डूइंग से प्लानिंग की भूल भुलैया में फंस जाते हैं। जितना ज़्यादा हम सोचते हैं उतना कम करते हैं और धीरे धीरे एक काम अधूरा सपना बन जाता है। नेक्स्ट एक्शन हैबिट का मतलब है हर समय यह स्पष्ट होना कि अगला कदम क्या है। जब आपका दिमाग जानता है कि अब बस ये करना है तो प्रोक्रास्टिनेशन की गुंजाइश ही नहीं रहती। इसे ऐसे समझते हैं, अगर आपका गोल है एक ब्लॉग शुरू करना तो ब्लॉग शुरू करूंगा मत सोचिए, बल्कि अभी वर्कप्लेस पर अकाउंट बनाइए और नेक्स्ट एक्शन बनाइए। आपका एक्शन विशाल नहीं होना चाहिए, बस स्पष्ट होना चाहिए और छोटे छोटे नेक्स्ट एक्शंस मिलकर बड़े रिजल्ट बनाते हैं। स्टेप 3, बिल्ड मोमेंटम, द फिजिक्स ऑफ प्रोडक्टिविटी। अगर आपने कभी साइकिल चलाई हो तो याद कीजिए, शुरुआत में पेडल मारना मुश्किल लगता है लेकिन एक बार चल पड़ने के बाद सब आसान हो जाता है। यही है मोमेंटम, गति की ताकत।
जिंदगी में भी यही होता है। काम शुरू करने का पहला कदम हमेशा भारी लगता है, लेकिन जब आप लगातार छोटे छोटे कदम लेते हैं तो आपकी रफ्तार खुद ब खुद बढ़ती जाती है। फिर वो काम जो पहले कठिन लगता था अब फ्लो में बदल जाता है। ज़्यादातर लोग काम की शुरुआत में ही हार मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अभी मूड नहीं बना, थोड़ी देर बाद करेंगे। असल में वो रुकावट मोटिवेशन की कमी नहीं, मोमेंटम की कमी है। हर बार जब आप रुकते हैं तो आपको फिर से शुरुआत करनी पड़ती है और दिमाग को वो स्टार्टिंग एनर्जी दोबारा जुटानी पड़ती है। यानी जितना ज़्यादा आप रुकते हैं उतनी ज़्यादा ऊर्जा आपको दोबारा लगानी पड़ती है। फिजिक्स में भी यही नियम है। किसी वस्तु को गति में लाना मुश्किल होता है, लेकिन एक बार वो चल पड़ी तो उसे चलाए रखना आसान होता है। आपका मन भी उसी नियम पर चलता है। डॉक्टर मनिकमैन कहते हैं, मोमेंटम बनाना कोई रहस्य नहीं, बस छोटे कदम लगातार उठाने की कला है। मोमेंटम की शुरुआत छोटे एक्शन से होती है और उन्हीं रिपीटेशन से ऊर्जा बढ़ती है। इसे ऐसे समझते हैं, अगर आप किताब लिखना चाहते हैं तो रोज एक पेज लिखिए। अगर आप फिट होना चाहते हैं तो रोज 10 मिनट चलिए। धीरे धीरे ये छोटे कदम आपके अंदर एक स्थिर लय बना देते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन पर क्लिक करें। स्टेप 4, मेक द टेस्टी टू डू लिस्ट। हम सब लिस्ट बनाते हैं, लेकिन ज़्यादातर लिस्ट इतनी सूखी और लंबी होती है कि दिमाग उन्हें देखकर भाग जाना चाहता है। क्या होगा अगर हमारी सूची ऐसी हो जो खाई जा सके, चखने लायक हो, यानी टेस्टी, और हर आइटम पूरा करने पर एक छोटा सा आनंद दे। इसी आइडिया को लिख लें। कामों को ऐसा पैकेज करें कि दिमाग उन्हें टालने की बजाय करने के लिए खुद बोले। अधिकतर टू डू लिस्ट 2 तरह की गलतियां करती है, या तो बहुत क्लियर होती है, काम करो, या बहुत लंबी और डरावनी। जब लिस्ट अस्पष्ट हो या शुरुआत करने में असमर्थ बने तब प्रोक्रेस्टिनेशन पनपता है और एक आम समस्या सामने आती है। किसी भी काम की प्रायोरिटी नहीं होती, सब बराबर लगता है, इसलिए कुछ भी पूरा नहीं होता। टेस्टी टू डू लिस्ट का फॉर्मूला सरल है। इसे ऐसे बनाया जा सकता है। फर्स्ट, स्पेसिफिक बनाइए। क्लैरिटी की जगह नेक्स्ट एक्शन लिखिए कि कौन सा एक्शन लेना है। सेकंड, हर छोटे काम के पूरा होने के साथ ही एक छोटा रिवॉर्ड या सेंसरी क्यू जोड़े। थर्ड, बड़े कामों को 10 से 15 मिनट के छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर उन्हें चेक करें। फोर्थ, प्रायोरिटी और टाइम एस्टिमेट लिखिए ताकि दिमाग को पता हो ये काम 5 मिनट का है या 2 घंटों का। स्टेप 5, द 2 मिनट रूल। हम सब सोचते हैं कि बड़े बदलाव के लिए बड़े कदम चाहिए, लेकिन लेखक कहते हैं बदलाव छोटे, सरल और तुरंत किए जाने वाले कदम से शुरू होता है। 2 मिनट रूल इसी विचार पर आधारित है। अगर कोई काम 2 मिनट से कम में हो सकता है तो उसे अभी कर दो, क्योंकि जब आप किसी छोटे काम को तुरंत करते हैं तो आप अपने दिमाग को एक्शन मोड में डाल देते हैं और ये मोड आपके अगले बड़े कामों के लिए मोमेंटम तैयार करता है। 2 मिनट रूल का उद्देश्य सिर्फ छोटे काम पूरे करना नहीं है, बल्कि बड़े काम शुरू करना आसान बनाना है। इसे ऐसे समझते हैं, ये मत कहो कि पूरी किताब पढ़ूंगा, बल्कि ये कहो कि बस पहला पेज पढ़ना है। उसी तरह ये कहने की जगह कि पूरा व्यायाम करना है की जगह कहो बस जूते पहन लो और घर से बाहर निकल जाओ, क्योंकि शुरुआत करना ही आधी जीत है। 2 मिनट का ये नियम आपके अंदर इनर्शिया को तोड़ता है और आपका दिमाग मैं बाद में करूँगा से मैं अभी कर रहा हूँ में शिफ्ट हो जाता है। स्टेप 6, सेट मैक्रो गोल्स एंड माइक्रो कोटा। क्या आपने कभी कोई बड़ा सपना देखा है लेकिन बीच रास्ते में ही थक गए? शायद गलती लक्ष्य में नहीं बल्कि मापने के तरीके में थी। हर कोई बड़े लक्ष्य तय करता है, वजन घटाना, नया बिजनेस शुरू करना, किताब लिखना, करियर में प्रमोशन पाना, पर हकीकत में बहुत से लोग लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही हताश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि दिमाग
को सिर्फ बड़ा सपना दिखाया जाता है, लेकिन रोज के छोटे कदमों का नक्शा नहीं दिया जाता। दिमाग कहता है लक्ष्य बहुत दूर है, अभी तो बहुत बाकी है, और वहीं से प्रोक्रेस्टिनेशन शुरू होती है। डॉक्टर मनिकमैन का सिद्धांत कहता है ड्रीम बिग बट वर्क स्मॉल। इसका मतलब है आपका मैक्रो गोल होना चाहिए, लंबी दूरी का सपना हो, जैसे अगले साल तक अपनी किताब पब्लिश करनी है, और आपका मैक्रो कोटा होना चाहिए रोज का ठोस एक्शन, जैसे हर दिन सिर्फ 300 शब्द लिखने हैं। मैक्रो गोल्स आपको विजन देते हैं, मैक्रो कोटास आपको डिसिप्लिन देते हैं। दोनों साथ हो तो आप न सिर्फ सपना देखते हैं बल्कि उसे जीना शुरू करते हैं। स्टेप 7 टाइम ब्लॉक्स। क्या आपने कभी महसूस किया है कि दिन तो 24 घंटे का ही होता है, फिर भी कुछ लोग सब कुछ कर जाते हैं और हम कुछ भी पूरा नहीं कर पाते? शायद फर्क समय की कमी में नहीं बल्कि समय की स्ट्रक्चर में है। हम सब सोचते हैं मेरे पास समय नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है समय किसी के पास नहीं होता, बस हम उसे नियंत्रित करना नहीं जानते। कितने ही लोग दिन भर व्यस्त रहते हैं लेकिन रात को महसूस करते हैं आज कुछ खास किया ही नहीं। समस्या समय की नहीं, फोकस की, बिखरावट की है। जब तक हम अपने दिन को ब्लॉक्स में बांट कर नहीं जिएंगे तब तक हमारा ध्यान इधर उधर भागता रहेगा। हम एक साथ ईमेल चेक करते हैं, फ़ोन उठाते हैं और किसी प्रोजेक्ट पर सोचते हैं, पर असल में हम किसी काम में भी 100% नहीं होते। ये मल्टीटास्किंग हमारे दिमाग की एनर्जी को तोड़ देती है। हर बार जब हम फोकस बदलते हैं तो 20 से 25 मिनट तक हमारा मस्तिष्क दोबारा ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता, पर हम समझते हैं मैं तो प्रोडक्टिव हूँ। असल में हम बस थके हुए लेकिन अधूरे इंसान बन जाते हैं। टाइम ब्लॉकिंग यानी अपने दिमाग को, अपने दिन को स्पष्ट समय खंडों में बांटना। हर ब्लॉक एक काम के लिए होता है। 9 से 11 तक डीप वर्क, 11 से 12 तक ईमेल्स चेक करना, 12 से 1 तक ब्रेक लेना और 1 से 4 तक क्रिएटिव वर्क को देना। जब दिमाग जानता है कि किस समय क्या करना है तो वो डिसीजन फटिंग से बचता है। आपको हर मिनट अब क्या करूं नहीं सोचना पड़ता क्योंकि जवाब पहले से तय है। स्टेप 8 द बट इन चेयर मेथड। हर कोई मोटिवेशन की तलाश में रहता है, पर सच तो यह है कि मोटिवेशन काम से नहीं आता। काम मोटिवेशन से नहीं बल्कि काम खुद मोटिवेशन बनाता है। डॉक्टर मनिकमैन कहते हैं कभी कभी आपको बस अपनी बट कुर्सी पर रखनी होती है और शुरू करना होता है। यानी पहला कदम ये नहीं कि सोचो बल्कि बैठो, क्योंकि जब आप बैठ जाते हैं तो दिमाग को संदेश मिलता है अब खेल शुरू है। द बट इन चेयर मेथड सिखाती है आपको काम करने के लिए तैयार महसूस करने की जरूरत नहीं, आपको बस कुर्सी पर बैठने की आदत बनानी। जैसे ही आप बैठते हैं और छोटे स्टेप से शुरू करते हैं आपका दिमाग रेजिस्टेंस से निकलकर फ्लो स्टेट में प्रवेश करता है। आप सोचते हैं बस 10 मिनट काम करूँगा और 1 घंटे बाद पता चलता है आपने वो पूरा प्रोजेक्ट खत्म कर दिया। यही है बट इन चेयर मेथड का जादू। स्टेप 9 एयरप्लेन डेज। ऐसे दिन जहां आप अपनी जिंदगी की तरह नहीं चलते बल्कि पूरी तरह से एक काम पर डूब जाते हैं। जब आप एयरप्लेन में यात्रा करते हैं तो आप हर तरह के डिस्ट्रैक्शन से कट जाते हैं। फ्लाइट में लंबी यात्रा के समय गहरा ध्यान लगाना आसान होता है क्योंकि आपके पास किसी तरह का डिस्ट्रैक्शन नहीं होता। उसी तरह एक दिन बनाइए और पूरे दिन सिर्फ गहरे काम में बिताइए। आपको डिस्ट्रैक्ट करने वाली हर चीज को अपने से दूर कर दी। आप इसे कुछ घंटों के लिए भी कर सकते हैं। एयरप्लेन डेज कैसे सेट करें? फर्स्ट, हफ्ते में एक दिन चुनिए कि ये आपके लिए एयरप्लेन डे होगा। सेकंड, उस दिन के लिए एक बड़ा लक्ष्य रखिए, जैसे चैप्टर का मसौदा पूरा करना या कोर्स का पहला मॉड्यूल रिकॉर्ड करना। थर्ड, फोन साइलेंट पर रखें, नोटिफिकेशन बंद कर दें और ईमेल ऑटो रेस्पॉन्डर चालू कर दें। ये स्टेप्स मिलकर आपको डिस्ट्रैक्शन फ्री डीप वर्क में ले जाते हैं और एक दिन में हफ्तों का काम
करवा देते हैं। स्टेप 10, क्रिएट अ डिस्ट्रैक्शन टू डू लिस्ट। क्या होगा अगर आप अपने हर डिस्ट्रैक्शन को एक हथियार बना ले? अगर हर बार ध्यान भटके तो वो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का ट्रिगर बन जाए। हम सब सोचते हैं कि डिस्ट्रैक्शन हमारा दुश्मन है, फोन की बेप, इंस्टाग्राम की नोटिफिकेशन या अचानक याद आया कोई छोटा काम। लेकिन असल में ये सिर्फ दिमाग का पैटर्न है जो कहता है अभी कुछ आसान करो। कल्पना कीजिए आप किसी रिपोर्ट पर काम कर रहे हैं, अचानक दिमाग बोलता है याद आया मम्मी को फोन करना है, या हो वो बिल तो अभी तक भरा नहीं। आप सोचते हैं बस 2 मिनट का काम है, पर वही 2 मिनट 20 मिनट बन जाते हैं और जब वापस लौटते हैं फोकस जा चुका होता है। यही छोटी छोटी बातें दिमाग के डोपामिन ट्रैप है। हर बार जब हम किसी आसान चीज पर स्विच करते हैं तो दिमाग हमें छोटे छोटे इनाम देता है, पर असली काम वहीं अधूरा रह जाता है। डिस्ट्रैक्शन टू डू लिस्ट कैसे काम करती है? ये तरीका बेहद ही आसान है। फर्स्ट, जब भी कोई रैंडम विचार आए, कॉल करना है, मेल भेजना है, पानी पीना है, उसे तुरंत अपनी डिस्ट्रैक्शन लिस्ट में लिख लें। सेकंड, खुद से कहें हाँ ये जरूरी है लेकिन बाद में। थर्ड, और फिर ध्यान वापस उसी काम पर ले आए जो कर रहे थे। दिन के अंत में या काम खत्म होने के बाद आप उस लिस्ट पर जाएं और देखें कौन से काम वास्तव में जरूरी थे और कौन से सिर्फ इंस्टेंट इमोशन थे। इससे 2 फायदे होते हैं। आपका फोकस टूटता नहीं, आप अपने डिस्ट्रैक्शन पैटर्न्स को पहचानना शुरू कर देते हैं। स्टेप 11, द 10+2x5 मेथड। इस मेथड को आप प्रोडक्टिविटी गेम भी कर सकते हैं। ये दिमाग को काम करने के लिए ट्रिक करता है बिना उसे महसूस हुए कि आप कुछ भारी कर रहे हैं। क्या आपने कभी देखा है जब आपको 3 घंटे का काम करना होता है तो आप शुरुआत ही नहीं करते क्योंकि आपका दिमाग उसे बहुत बड़ा पर्वत समझ लेता है। वो सोचता है इतना लंबा काम कैसा होगा, पर वही दिमाग 10 मिनट का काम सुनकर कहता है इतना तो मैं कर सकता हूँ। हमारा ब्रेन शॉर्ट बर्स्ट्स ऑफ एफर्ट पर बेहतर काम करता है। 10 मिनट की लिमिट उसे सेफ जोन देती है और 2 मिनट का ब्रेक उसे रेस्ट करता है। इस तरह प्रोक्रेस्टिनेशन का चक्र टूट जाता है। द 10+2 मेथड कैसे काम करता है? फर्स्ट, अपने काम की सूची में से एक टास्क चुनिए। सेकंड, टाइमर लगाइए कि कितने टाइम तक करना है। थर्ड, तय किए गई टाइम में सिर्फ वही काम करें जो तय किया है, बिना मोबाइल का यूज़ किए, बिना ईमेल चेक किए। फोर्थ, टाइमर बजते ही 2 मिनट का ब्रेक लें। आप बॉडी स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, पानी पी सकते हैं या बस गहरी सांस ले सकते हैं। 5, यही साइकिल 5 बार दोहराइए। ये 5 राउंड मिलकर आपको उस मोमेंटम में डाल देंगे जहां काम खुद ब खुद बहने लगता है। ये मेथड दिमाग को ट्रिक करता है कि ये तो बस एक छोटा गेम है, लेकिन धीरे धीरे आप गहरी एकाग्रता की स्थिति में पहुंच जाते हैं। स्टेप 12, यूटिलाइज द पावर ऑफ डेडलाइंस। कभी सोचा है कुछ लोगों को काम करने के लिए कोई जादुई ताकत मिल जाती है, बस एक तारीख सुनते ही। वही तारीख यानी डेडलाइन आपकी सबसे बड़ी दोस्त भी बन सकती है और दुश्मन भी। कई लोग डेडलाइन को डर के रूप में देखते हैं, अगर मैं पूरा नहीं कर पाया तो, या डेडलाइन का दबाव अच्छा नहीं लगता। और सच में गलत तरीके से डेडलाइन सेट करना उल्टा असर भी कर सकती है। वो स्ट्रेस का कारण बन सकती है और स्ट्रेस बढ़ने के कारण काम की क्वालिटी गिर सकती है। दूसरी समस्या सेल्फ इम्पोज की होती है। अगर डेडलाइन अनक्लियर या अनरियलिस्टिक हो तो दिमाग उन्हें इग्नोर कर देता है। डेडलाइन का गलत इस्तेमाल भी प्रोक्रेस्टिनेशन को ज़्यादा बढ़ा सकता है। डेडलाइन का सही इस्तेमाल 3 चीज़ों पर टिका है: क्लैरिटी, अकाउंटेबिलिटी और कैलिब्रेशन। आप इसे इन पॉइंटों के साथ तय कर सकते हैं। फर्स्ट, स्पष्ट और मेजरेबल डेडलाइन रखें। अगले महीने तक किताब लिखना तय करने की जगह 15 नवंबर तक पहला ड्राफ्ट तैयार कर लूँगा तय करें। सेकंड, माइक्रो डेडलाइन बनाइए। बड़ी डेडलाइन को छोटे छोटे स्टेप में बांटें, वीकली या डेली टारगेट्स में। थर्ड, अकाउंटेबिलिटी जोड़ें। किसी साथी, मेंटर या सार्वजनिक पोस्ट के जरिए
अपनी डेडलाइन शेयर कर दीजिए। जब आप कहते हैं कि मैं इस डेडलाइन तक ये काम पूरा कर लूँगा, तो आपका दायित्व बढ़ जाता है। फोर्थ, हर डेडलाइन के साथ 10 से 20% अतिरिक्त समय रखें ताकि अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपको गिल्ट महसूस न कराएं। 5, हर छोटी डेडलाइन पूरा होने पर अपने आप को छोटे रिवॉर्ड दें। इससे दिमाग पॉजिटिव फीडबैक से जुड़ता है। जब आप ये नियम लागू करते हैं तो डेडलाइन डर नहीं, एक टूल बन जाती जो आपको एक्शन के लिए प्रेरित करती। चैप्टर 13, किल योर इनर परफेक्शनिस्ट। क्या हो अगर मैं कहूँ, वो परफेक्शन जो आप ढूंढ रहे हैं असल में वही आपकी सबसे बड़ी रुकावट है। हम सब सोचते हैं जब सब कुछ परफेक्ट होगा तभी शुरू करेंगे, लेकिन सच्चाई ये है जब तक शुरू नहीं करेंगे तब तक कुछ भी परफेक्ट नहीं होगा। परफेक्शनिज्म एक मीठा जाल है जो आपको इम्प्रूव के नाम पर रोकता है। आप बार बार काम टालते हैं। काम को परफेक्ट नहीं, कंप्लीट बनाना सीख, क्योंकि कंप्लीशन बिल्ड्स कॉन्फिडेंस। पूरा करना आत्मविश्वास पैदा करता है। जब आप किसी काम को खत्म करते हैं तो आपका दिमाग डोपामिन रिलीज करता है और ये केमिकल कहता है तुम कैपेबल हो। फिर अगला काम आसान लगता है। यही रीज़न है कि इम्परफेक्ट कंसिस्टेंसी किसी भी दिन परफेक्ट हेजिटेशन से बेहतर है। स्टेप 14, हाउ टू प्रोक्रास्टिनेट प्रोडक्टिवली। क्या हो अगर मैं कहूँ, टालम टोल हमेशा बुरी चीज़ नहीं होती। कभी कभी ये आपके सबसे रचनात्मक ऊर्जा का रास्ता खोल देती है। असल समस्या ये नहीं कि हम काम टालते हैं, बल्कि ये है कि हम टालते हुए खुद को कोसते हैं। आपने भी महसूस किया होगा, काम को टालने के बाद गिल्ट और फ्रस्ट्रेशन की परतें जुड़ जाती, फिर वो गिल्ट हमें और भारी बना देती है और काम शुरू करना और मुश्किल लगता है। यानी प्रोक्रास्टिनेशन खुद हमें नहीं रोकता, बल्कि प्रोक्रास्टिनेशन पर जो गिल्ट होता है वो हमें रोकती है। अब सवाल है, टालम टोल को प्रोडक्टिव एनर्जी में कैसे बदला जाए। यहाँ 3 स्टेप है जो लेखक में बताते हैं। फर्स्ट, जब भी आप किसी बड़े टास्क से भाग रहे हो, तुरंत किसी छोटे मीनिंगफुल काम में लग जाइए। जैसे रिपोर्ट लिखने से भाग रहे हैं तो ईमेल साफ करिए, डेस्क को ऑर्गेनाइज करिए या रिसर्च नोट्स पढ़िए। इससे गिल्ट घटेगा और दिमाग मोशन में रहेगा। सेकंड, रुकिए और सोचिए, मैं ये काम टाल क्यों रहा हूँ। कभी कभी जवाब होगा क्योंकि ये अस्पष्ट है, कभी जवाब होगा क्योंकि मैं डर रहा हूँ। जैसे ही अवेयरनेस आती है आप अपनी एनर्जी को रीडायरेक्ट करना शुरू कर सकते हैं। थर्ड, उस समय को किसी क्रिएटिव चीज़ में लगाइए, जैसे कोई कोर्स पढ़ना, टहलना, नोट्स रिव्यू करना या कोई नया आइडिया स्केच करना। यह आइडियल टाइम आपकी विचार क्षमता को बढ़ाता है। स्टेप 15, द काइंड ऑफ विजुअलाइजेशन दैट लीड्स टू प्रोक्रेस्टिनेशन। बहुत से लोग विजुअलाइजेशन को सिर्फ सपने देखना समझ लेते हैं, खुशियाँ, बड़ी ऑडियंस, सेलिब्रेशन, और फिर वापस वास्तविकता में लौट आते हैं। ये आउटकम विजुअलाइजेशन है। ये विजुअलाइजेशन तबाही का कारण बन सकती है क्योंकि दिमाग पहले से ही इनाम की झलक पा लेता है और असल काम टाल देता है। और वही विजुअलाइजेशन अगर आप प्रोसेस और एक्शन के बारे में करें तो वो विजुअलाइजेशन आपकी सबसे बड़ी ताकतवर टूल बन सकता है। गलत तरह की विजुअलाइजेशन आपको 2 तरह की प्रॉब्लम देती है। फर्स्ट, दिमाग वो रिजल्ट पहले ही पा चुका होता है जिसके लिए न तो कोई मेहनत की गई न कोई एक्शन लिया गया। सेकंड, केवल अंतिम नतीजे पर ध्यान होने से काम बड़ा लगने लगता है और आप टालने लगते हैं, और जिसके कारण प्रोक्रेस्टिनेशन बढ़ती है, मोटिवेशन घट जाता है और एक्शन लेने की आदत टलती चली जाती है। और जब आप विजुअलाइजेशन को एक्शन फोकस्ड बनाते हैं तो ये डिसीजन मेकिंग आसान कर देती है। इसका सीधा तरीका है। फर्स्ट, माइकल फेल्प्स जो दुनिया के सबसे ज़्यादा ओलंपिक मेडल जीतने वाले स्विमर है, उन्होंने एक बार बताया था कि उन्होंने अपनी हर रेस जीतने की नहीं बल्कि हर स्ट्रोक और हर सांस की कल्पना की थी। हमेशा प्रोसेस को विजुअलाइज कीजिए, ये आपकी आदतें और निर्णय तैयार करती है। सेकंड, केवल विचार न करें, खुद को देखिए, सुनिए, महसूस कीजिए कि आप क्या कर रहे हैं। हर उस प्रोसेस में अपने आप को विजुअलाइज कीजिए, हर छोटे स्टेप को मन में चलाइए।
मैं 2 मिनट में रिसर्च खोलूंगा, 10 मिनट लिखूंगा, नोट बनाऊंगा। थर्ड, इफ देन प्लान बनाइए। अगर मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगा तो मैं 10 सेकंड सांस लेकर फिर डिस्ट्रैक्शन लिस्ट पर लिखूंगा कि मेरी डिस्ट्रैक्शन का कारण क्या है। आपकी विजुअलाइजेशन आउटकम पर आधारित नहीं, प्रोसेस पर आधारित होनी चाहिए। स्टेप 16, द वन वर्ड दैट किल प्रोक्रेस्टिनेशन। जरा सोचिए, आपने कितनी बार खुद से कहा होगा मैं बाद में करूंगा, कल से शुरू करूंगा, या अभी मूड नहीं है। पर अगर आप सिर्फ एक शब्द बदल दें तो वही वाक्य आपकी किस्मत बदल सकता है। वो शब्द है नाउ, अभी। हाँ, बस यही, नाउ। आपका दिमाग एक एक्सपर्ट नेगोशिएटर है। वो हर बार आपको अभी नहीं कहने के 100 बहाने देगा। थोड़ी देर में, मूड बन जाने पर, बेहतर माहौल में, जब सब सही होगा तब। लेकिन सच्चाई ये है, परफेक्ट मोमेंट कभी आता ही नहीं। वो सिर्फ टालम टोल की चाल होती है। जब आप खुद से कहते हैं मैं ये काम अब करूँगा, तो आप अपने दिमाग को नोटिफिकेशन देते हैं कि अब आपका दिमाग नेगोशिएशन से हटाकर डिसीजन में ला रहे हैं। नाउ एक माइक्रो कमांड है, छोटा सा ट्रिगर जो एक्शन शुरू कर देता है। भले ही मोटिवेशन ना हो, ये दिमाग को एक नया संदेश देता है, सोचने का समय खत्म हुआ, अब काम करने का समय शुरू होता है। स्टेप 17, हाउ टू चीपली एंड क्विकली आउटसोर्स टास्क। बहुत से लोग आउटसोर्सिंग शब्द सुनकर सोचते हैं ये तो बड़ी कंपनियां करती है, मेरे जैसे व्यक्ति के लिए नहीं है। पर सच तो ये है, आउटसोर्सिंग मतलब है अपने समय को मल्टीप्लाई करना। हर वो काम जो आपका ज़्यादा समय लेता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो आपको ही करना पड़े, वो आप किसी और से करवा सकते हैं और अपनी असली एनर्जी उस काम में लगा सकते हैं जो आपको आगे बढ़ाए। हम सोचते हैं अगर मैं सब खुद करूँगा तो परफेक्ट होगा, पर यही परफेक्शनिज्म धीरे धीरे प्रोक्रेस्टिनेशन बन जाता है। क्योंकि जब कामों की लिस्ट बहुत लंबी होती है तो हम वही सोचते रहते हैं कहाँ से शुरू करूं, और शुरुआत ही नहीं कर पाते। आपका समय ही आपकी सबसे बड़ी दौलत है। अगर कोई व्यक्ति या टूल वो काम आपसे तेज, सस्ता या बेहतर कर सकता है तो उसे करवाना खर्च नहीं, इन्वेस्टमेंट है। ठहरिए, एक आखिरी सवाल, अगर आप आज जो सीखा है, अगर उसे आपने बस सुना ही नहीं बल्कि अगले 30 दिनों यानी 13 डे में रोज अपना लिया, तो आपकी ज़िंदगी कितनी बदल सकती है। रोज के छोटे आसान एक्शंस जो आप अभी से उठा लें, वो महीनों के उलझे हुए प्लान्स को तोड़ देंगे और एक नई आदत, एक नई पहचान आपको देंगे। तो दोस्तों, अब आपकी बारी है, और ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हाइप बटन पर क्लिक करें। धन्यवाद।